चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल के अफ्रीका महाद्वीप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कोलार, जोहानसबर्ग, पिट्सबर्ग या केप टाउन। ठीक है, कोलार, कोलार से तो केजीएफ मूवी याद आया होगा, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, जोहानसबर्ग क्रिकेट से, साउथ अफ्रीका में अगर क्रिकेट होता है तो वर्ल्ड कप 2007 जो हुआ था जोहानसबर्ग में हुआ था। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग कहाँ है जी? पिट्सबर्ग है यूएसए में। ठीक है, अहमदाबाद को इंडिया का पिट्सबर्ग कहा जाता है। केप टाउन भी साउथ अफ्रीका में ही है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जोहानसबर्ग। ठीक है, जोहानसबर्ग को कहते हैं स्वर्ण नगर, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हीरो का नगर किसे कहते हैं? डायमंड, डायमंड सिटी किसे कहते हैं? डायमंड सिटी पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। मोरक्को, नहीं ये भी नहीं है। मेक्सिको, ये भी नहीं है। किम्बरले, किम्बरले है। किम्बरले कहाँ है? किम्बरले भी साउथ अफ्रीका में ही एक सिटी है। ठीक है, जहाँ पे हीरो, जहाँ पे हीरा सबसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा किम्बरले में ही निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल मतलब जहाँ से नदी निकलती है। ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है, और नील नदी कहाँ पे जाके गिरती है? ये गिरती है भूमध्य सागर में। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। लेकिन उद्गम स्थल कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो यही है। पहला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन तो यही है, उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील क्या है जी? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील, यहीं से नील नदी निकलती है। नील नदी अफ्रीका या फिर पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6,600 समथिंग है। ठीक है, हमारी गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। और वहीं नील नदी की लंबाई कितनी है जी? 6,600 कुछ किलोमीटर। बाप रे बाप, देख लो, कहीं पे 3 गुना है लगभग नील नदी की लंबाई। चलो, कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, अंधा महाद्वीप। अंधा महाद्वीप किसे कहेंगे जी? अंटार्कटिका को कहेंगे। यूरोप, अंटार्कटिका में तो आदमी ये लोग नहीं रहता, 2-4 गो आदमी है। यूरोप, यूरोप तो भाई सबसे ज़्यादा आंख वाला आदमी लोग है, सबसे ज़्यादा विकसित यहीं का आदमी लोग है। अफ्रीका, अफ्रीका को ही कहते हैं। ठीक है, एशिया तो बेचारा बीच में आता है, ना ज़्यादा डेवलप है ना ज़्यादा लोल है। ठीक है, अफ्रीका अंध अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, दुनिया कमज़ोर को हमेशा खराब नाम ही देगी। ठीक है, जो मतलब जो डेवलप आदमी है वो जो अनडेवलप आदमी है उसको हमेशा नीचे नज़र से ही देखेगा। इसीलिए अफ्रीका को अंधा महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में शिक्षा की कमी है, सांस्कृतिक कमी है, आर्थिक कमी है। ठीक है, हर चीज़ की कमी है, संस्कृति की कमी है, इसीलिए लोग इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील सहारा मरुस्थल में स्थित एक प्रमुख झील है? सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल मतलब ये रेगिस्तान है। यहाँ पे कौन सी झील है भाई? यहाँ पे अगर झील है तो समझो अमृत है। रेगिस्तान के बीच में अगर पानी मिल जाए तो वो अमृत हो जाता है। ठीक है ना? अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगा रहा है, लगभग 12-13 घंटा से प्यास लगा रहा है, और आपको एक घूंट पानी मिल जाए तो वो पानी पिलाने वाला आदमी आपके लिए भगवान ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चाड झील। ठीक है, चाड झील है मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में स्थित। ठीक है, एक बहुत प्रमुख प्रमुख झील है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा कौन से 2 देश एक दूसरे से पृथक होते हैं? मतलब एक जल संधि है, जैसे इंडिया, इंडिया जो है अपने, इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में एक पतला सा जल संधि है, उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि।
ठीक है, पाक से पाकिस्तान मत चल जाइयो भाई। इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। उसी तरह जिब्राल्टर जल संधि कौन से दो देश को अलग करती है? तो वो करती है अफ्रीका और यूरोप को। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप को। ये एटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन बोलते हैं, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, दोनों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप को। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप तो महादेश हो गया, महाद्वीप हो गया, और ये दोनों पानी हो गया, मतलब एटलांटिक महासागर और क्या नाम लिए थे जी अभी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर को अलग करती है। अब चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? नील नदी, अमेजॉन नदी, नाइजर नदी या कांगो नदी? तो वो कहा जाता है नाइजर नदी। नाइजर नदी भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है, पाम तेल क्या होता है? पाम तेल ताड़ का पेड़ होता है ना, जो सुबह सुबह इंडिया में लोग ताड़ी पीता है। ठीक है, बिहार में कुछ ज़्यादा आजकल ताड़ी पीने लगा है लोग, ये बैन कर दिया ना दारू, इसीलिए ताड़ी, सुबह सुबह का ताड़ी तो शरबत होता है, लेकिन दोपहर में लोग उसी को छोड़ देता है, तो दोपहर तक उसमें नशा उत्पन्न हो जाता है, तो इसीलिए ताड़ी का सेवन करता है। तो ताड़ से ही पाम तेल बनता है। ठीक है, पाम इंग्लिश में बोल देते हैं। तो पाम तेल कहाँ से बनता है जी? ताड़ के पेड़ से। ठीक है, अगर देखो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, और अपने जो तुम्हारे दोस्त महिम जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसी तरह के वीडियोस लेकर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।